हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आपने टाइम निकाला मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाए। मैं गारंटी से कहता हूँ एक दिन ये फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज की ये वीडियो है, ये एक कहानी के ऊपर है। ये कहानी है एक प्यार मोहब्बत में धोखे की कहानी। मोहब्बत होती है, प्यार होती है, एक हर नॉर्मल इंसान को मोहब्बत हो जाती है ज़िंदगी में। और इंसान किसी न किसी ज़िंदगी में हर इंसान कभी ना कभी किसी ट्रेजेडी, किसी हादसे से ज़रूर गुजरता है। उस हादसे के बाद वो उससे क्या सबक लेता है ये उसके ऊपर मुनहसर है। वो कैसे रिएक्ट करता है, उस हादसे के ऊपर रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, वो उसके ऊपर मुनहसर है। और वो उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्ड, वो दोनों जो उनमें से जो एक सेलेक्ट करता है वो उसकी ज़िंदगी डिफ़ाइन करते हैं आगे की। अब ये कहानी है एक शीदे और एक मीदे की कहानी। शीदा और मीदा दो दोस्त होते हैं। वो दोनों दोस्त जो है ना एक रह रहे होते हैं, मतलब अलग अलग शहरों में रह रहे होते हैं। दोनों की जो है ना एक गर्लफ्रेंड होती है, मतलब एक गर्लफ्रेंड होती है दोनों की। 10-10 साल से वो रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, 10 साल से। और वो उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलके बहुत ज़्यादा प्लानिंग की होती है। अब इस कहानी को हम पहले शीदे की कहानी को देख लेते हैं। अब जो शीदा था उसकी 10 साल से रिलेशन में था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जो है ना उसके साथ बहुत वादे कर चुकी थी। और वो दोनों उन्होंने बहुत सारा मिलके इकट्ठे कई कई मूवीज़ देखी थी, अपने बच्चों के बारे में प्लान किया था कि हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमारा ड्रीम हाउस ऐसा होगा, हमारी ड्रीम कार ऐसी होगी। उन्होंने अपनी गाड़ी के हम ऐसे, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल हम ऐसे गुजारेंगे, हम ये खाएंगे, हम ये पिएंगे, हम इस साल ये करेंगे, हम उस साल वो करेंगे, हम जब 5 साल बाद शादी की ये करेंगे, 10 साल बाद शादी की ये करेंगे, 15 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे। सारा कुछ जो है उन्होंने प्लान कर लिया था। और 10 साल के अंदर रिलेशनशिप से गुजर रहा था। 20 साल जो है ना शीदे की उम्र थी। अब क्या हुआ, शीदा जो है ना, क्योंकि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत प्यार करता था, वो उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहता था, वो उसके लिए सब कुछ वो सब कुछ हासिल करना चाहता था जो जिससे उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो। और इसके लिए वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था। और वो उसको किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। वो जो है ना अपने घर की क्लीनिंग करता है, सफाई सुथराई करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है और अपने 1 हफ्ते 10 दिन की जो मीटिंग होती है उसकी वो बाहर चला जाता है। और 10 दिन के बाद उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। जब वो वापस आता है तो वो जो है ना सोचता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मैं कुछ स्पेशल लेके जाऊँ, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करता था उससे। उसने एक फूलों का गुलदस्ता पकड़ा और एक चॉकलेट जो उसको बहुत पसंद थी वो ली और घर आ गया। और जब वो घर आया तो उसने देखा कि एक शूज़ का पेयर पड़ा हुआ था, एक जो है ना एक मेल शूज़ का पेयर पड़ा हुआ था अंदर। जब वो उसने अंदर एंटर हुआ देखा तो उसने समझा कि मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड क्योंकि सोशल है बहुत, तो इसलिए उसने जो है ना मतलब बोर हो रही होगी, इतने दिन से मैं भी नहीं था, तो मतलब कोई उसका दोस्त रिश्तेदार मतलब कोई आया होगा। तो वो अंदर जाता है, वो देखता है एक किचन में ना एक वाइन की बॉटल ओपन हुई पड़ी होती है और फिनिश होती है, तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश होती है। तो वो जो है ना वो देखता है और वो मतलब उसने सारा इधर उधर देख लिया, उसको उसकी गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आई। तो जो है ना वो चला जाता है। अब वो एक रूम बच गया था, बेडरूम के अंदर उसने नहीं देखा था। तो वो जो है ना बेडरूम के अंदर जाता है। अब वो जब बेडरूम के अंदर जाता है तो वहाँ पे देखता है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बेड के ऊपर होती है। तो वो जो है ना वहाँ से उसकी आंखों से, अब वो उसके हाथों में वो गुलदस्ता मौजूद है, वो चॉकलेट मौजूद हैं और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगर इसी तरह हम उसको लें, मतलब अगर गर्लफ्रेंड को किसी और रिलेशन में लें तो यहाँ पे चीट करने को किसी और वे में देख सकते हैं कि चीट करने के 100 तरीके होते हैं। रिलेशन नहीं होता, मतलब छोड़ जाना एक चीज़ होती है, अपने हस्बैंड के मतलब 100 रीज़न्स होती हैं इसके बेस पे। अच्छा, अब वो जो है ना उसकी आंखों से आंसू आते हैं वहाँ पे और वो सोचता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ से, उसका दिल टूट जाता है, उसका दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा होता, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उसका रूह उसका साथ नहीं दे रही होती और वो बिल्कुल एक डिप्रेस स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर वहाँ से रोता चीखता चिल्लाता हुआ निकल जाता है। वो अब बाहर आता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो आगे कई महीने इस चीज़ के ऊपर वो क्या कहते हैं डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है हर टाइम उसके दिमाग में कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया। वो सोचता है कि मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता था, मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसने फिर ऐसा मुझे क्यों, कि मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। उसने इतने वादे किए थे, उसने इतनी कस्में खाई थी, लेकिन फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सोचता रहता है वो और डिप्रेस रहता है। तो उसके बाद जो है ना वो अपनी जॉब पे जाना स्टार्ट करता है।
तो वहाँ पे भी जो उसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो सारा दिन उसका वो फिज़िकली तो पहुँच जाता है, लेकिन मेंटली वो यही सोचता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को टीवी के सामने बैठ के गालियाँ देता रहता है और यही चीज़ें सारा करता रहता है। तो उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती रहती है। वो उसको जॉब से तो नहीं निकाला जाता, वो इतना काम तो करता है कि सिर्फ नौकरी से ना निकाले, लेकिन अपने दिल से काम नहीं करता। वो जो है ना, क्योंकि बस उदासी और गमगीनी के अंदर वो देवदास बन जाता है। वो पारो वाला देवदास, आपने मूवी भी देखी होगी शायद, वो वाला बन जाता है और उसकी ज़िंदगी गुजरती रहती है। एक दिन एक टाइम आता है 5-10 साल के बाद, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में फिर उसकी एक घर वाले उसकी एक अरेंज मैरिज कर देते हैं, शादी होती है और वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से वो गमगीन और उदास रहते रहते आगे कंटिन्यू कर लेता है अपनी ज़िंदगी को। उसी तरफ वो मीदा जो होता है, सेम इसी स्टोरी में उस मीदे को लेके आते हैं। अब उस मीदे ने क्या किया, अब वो मीदा जो था इसी सिचुएशन में जब वो अंदर जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, उसके हाथ में गुलाबों का दस्ता होता है, गुलाब के फूल का गुलदस्ता होता है, हाथ में चॉकलेट होती हैं, एक रिंग होती है अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उससे। तो वो उसके भी पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, वो रोता धोता है। वो उसको कहता है कि तुमने जो धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। वो चला जाता है वहाँ से छोड़ के। अब जब वो बाहर आता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है, तो वो भी जाके जो है ना चंद महीने डिप्रेस होता है, परेशान होता है, वो सोचता रहता है। तो फिर उसके जहन में एक सवाल आता है, वो ये सोचता है कि आखिर इसने मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अब वो इस सवाल का जवाब देने के लिए वो सोचता है कि मतलब क्या मैंने कोई ऐसी रीज़न क्रिएट की जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो वो जो है ना उसको फ़ोन करता है कि ऐसी क्या वजह, मैंने कौन सी ऐसी वजह लेके आया मैं अपने दरमियान, उसका मेरे दरमियान, कि उसने मुझे धोखा दिया। तो वो उसको फ़ोन करता है ये पूछने के लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी सरप्राइज होती है कि इसने मुझे कैसे फ़ोन किया है, वो उसकी आवाज़ सुन के। लेकिन वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, मैंने ऐसी क्या वजह की। वो कहती है आई डोंट नो, आई एम सॉरी, ये वो बहाने लगाना स्टार्ट करती है आगे। वो फ़ोन बंद करता है और अपने अंदर उसको एक जवाब मिलता है कि मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी कमी रह गई कि मेरी ज़ात के अंदर अट्रैक्शन इस तरह की नहीं थी। वो अपने आप को मोर अट्रैक्टिव करने के लिए, ज़्यादा पुरकशिश इंसान बनाने के लिए, ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई और आए तो मुझे छोड़ के ना जाए, इसके लिए वो अपने ऊपर वर्क स्टार्ट कर देता है। वो जिम जाना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद अपनी न्यूट्रिशन बेहतर करता है, अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देता है। फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी मतलब वो जॉब जब दोबारा अगेन फोकस के साथ स्टार्ट करता है। अब जब वो जॉब स्टार्ट करता है तो वो सारा जो है ना दिमाग उसके ऊपर लगाता है। वो जॉब में उसको एक प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन इसके साथ उसका एक हमेशा से एक ड्रीम होता है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो जब जॉब में उसको प्रमोशन मिल जाती है तो उसके हालात थोड़े बेहतर होते हैं, वो जो है ना अपना बिज़नेस साइड में स्टार्ट करता है। जब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो बहुत सारा टाइम उसके साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने में, टीवी मूवी देखने में, सारा दिन फिल्में वगैरह देखने में जो टाइम ज़ाया करता था, अब वो क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो टाइम उसके पास फालतू होता है, वो ही काम, वो जो टाइम होता है वो अपने बिज़नेस को देना स्टार्ट कर देता है। उसका बिज़नेस चल पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, उसका बिज़नेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और जो है ना वो ज़िंदगी में थोड़ा आगे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जब उसका बिज़नेस थोड़ा चल पड़ता है तो वो जो है ना, क्योंकि वो अपना आप को सोचता है कि मैं इसे कुछ बहुत ऊंचा करूं, को बहुत बड़ा करूं, उसका एक हमेशा से ड्रीम रहता है। तो उस बिज़नेस को क्या कहते हैं वो, अब वो लोगों से वीकेंड के ऊपर जब उसकी छुट्टी होती है, जॉब से उसको ऑफ होती है, तो वो लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। वो लोगों के साथ मीटिंग करता है, अपने से जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो ज़्यादा समझदार, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके साथ वो मिलना स्टार्ट कर देता है। एक दिन फाइनली उसको एक मेंटर मिलता है, एक कोच मिलता है, एक बड़ी अच्छी कंपनी का मालिक मिलता है उसको। वो उसको कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम ये काम इस तरह से कर सकते हो। वो उसको बताता है कि मतलब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई, सारा ये वो। तो वो जो है ना, आप वो उसको कहता है कि तुम जो है ना अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करो, तो तुम जो है ना तुम्हारे अंदर ऑनलाइन की स्किल्स हैं, तुम इसके ऊपर फोकस करो, तुम ये कर सकते हो। वो अपनी ऑनलाइन के ऊपर स्किल के ऊपर फोकस करता है, वहाँ से उसको रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है और वो अपनी जॉब मुकम्मल, क्योंकि वो अपनी जॉब से तंग होता है, वो अपनी जॉब क्विट कर देता है, वो अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसको ऑनलाइन जो है ना बिज़नेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, वो जो है ना क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा था तो उसको जो है ना इटली मूव करना पड़ता है किसी अपने बिज़नेस के सिलसिले में। तो क्योंकि उसके ज़्यादातर जो कस्टमर थे वो इटली से थे, उसका वहाँ से रब्ता था, उसको वहाँ से भी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे थे, तो वो इटली मूव करा जाता है और अपना बैग पैक करता है, सारा सामान पैक करता है, इटली चला जाता है। अब वो इटली चला जाता है, वहाँ से वो ऑनलाइन काम कर रहा होता है। फिर एक दिन वो क्या होता है, वो जाके बीच के किनारे बैठता है, तो वहाँ पर वो एक क्या कहते हैं वाइन की बोतल ओपन करता है, उसको आके मिलती है, एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है किनारे पे, तो वो पी रहा होता है, वो वाइन पीना स्टार्ट करता है
और साथ जो है ना समंदर की लहरें चल रही होती हैं, एक समंदर का शोर सनसनाटा सा और उसकी लहरों का एक अलग ही मज़ा होता है। सनसेट का जब टाइम हो और बीच पे हल्की हल्की रेत में और जब वो पानी हो सारा, वो एक अपना ही नज़ारा होता है। वो बैठ के उसको देख रहा होता है और फिर उसको वहीं पे ख्याल आता है अपनी गर्लफ्रेंड का, और वो सोचता है कि क्या कहते हैं, मेरी उसको वो सीन याद आता है कि कैसे उसने मुझे धोखा दिया था, कैसे उसने मुझे छोड़ा था, कैसे वो मेरे साथ उसने कितनी वादे कितने कस्में खाए थे, कैसे वो मुझे छोड़ के चली गई थी। और वो सारा ये सोचता है तो फिर उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका दिल उदास होता है। लेकिन फिर उसको वहीं पे एक और चीज़ समझ आती है। वो कहता है कि अगर वो मुझे छोड़ के ना जाती, क्योंकि मैं कभी अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर, कभी अपने जिम के ऊपर, कभी अपने ऑनलाइन कारोबार के ऊपर, अपने इस बिज़नेस के ऊपर कभी फोकस ना करता और मैं कभी यहाँ ना होता, ये जो नज़ारा मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैं कभी यहाँ ना पहुँचता, और मैं जो आज कामयाब हुआ हूँ, आज जो मेरे पास रेवेन्यू, जो मेरे पास गाड़ियाँ, जो मेरे पास ये सारा कुछ है, जो फैसिलिटीज़ हैं, ये मेरे पास ना होती अगर वो मुझे वो धोखा ना देती। क्योंकि जब उसने मुझे वो धोखा दिया तब उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, तब मैंने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना शुरू की है। क्योंकि जब तक वो थी तो मैं अपनी ज़िंदगी, वो जो टाइम उसके साथ फिल्में और मूवीज़ देखने में और बाकी ऐसे गपशप में गुजार दिया करता था, वो टाइम मेरा बहुत प्रोडक्टिव हुआ उसके जाने के बाद ही। क्योंकि उसके जाने के बाद, उसके धोखा देने के बाद मुझे सोच आई कि मुझे कोई क्यों धोखा दे दे, ताकि ज़िंदगी में फिर कभी धोखा ना खाऊं। मैंने अपने आप के ऊपर काम किया तो उसको इन चीज़ों का जवाब मिलता है। अब सेम स्टोरी थी, वो शीदे ने क्या किया, आपका एक ही हादसा, एक ही ट्रेजेडी, उससे आप क्या सबक लेते हैं, उससे आप क्या रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जो है ना डिफ़ाइन कर देता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाएंगे। और पहले की स्टोरी में शीदा की सारी ज़िंदगी तबाह हो गई, वो सारी ज़िंदगी उदास रहेगा और सारी ज़िंदगी ऐसे ही इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मीदा जो है ना, सेम करेक्टर था, सेम स्टोरी थी, लेकिन मीदा ने एक अपने आप को थोड़ा सा बदला, थोड़ी सी चेंजिंग लाई। वो चेंजिंग आते आते उसको इस मकाम तक ले गई कि वहाँ से बैठ के जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको नज़र आती है कि वही हादसा जहाँ पे शीदे को तबाह कर गया, वही हादसा मीदे को बुलंद कर देगा। मीदे को उसके अंदर का पोटेंशियल निकल के बाहर आया, उसने ज़िंदगी में आगे बहुत बड़ा काम किया, अपने ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान रहा। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे इंसानों की, ये इस कहानी का मकसद ये है आपको बताने का कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई हादसा हो रहा होता है। बहुत सारे हादसे होते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है, लेकिन उस ट्रेजेडी से आप शीदे वाला सबक लेते हैं या मीदे वाला बनते हैं। अब उस हादसे के बाद आप शीदा बनना पसंद करते हैं या मीदा बनना पसंद करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। हाँ, इस कंसेप्ट से, ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इस कंसेप्ट से आपकी ज़िंदगी उस मीदे की तरह इतनी चकाचौंध भरी नहीं हो जाएगी। आप कोई इटली के बीच पे नहीं पहुंच जाएंगे, आपके हाथ में वाइन का गिलास नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझने से इनकार कर देते हैं और इसके ऊपर अमल करने से इनकारी हैं, गुरेज करते हैं, तो एक दिन याद रखेंगे आपका हाल मीदे वाला ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के इसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ये कंसेप्ट आपकी ज़िंदगी रूंड कर सकता है, ये सारा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ सकता। इस कंसेप्ट के अंदर इतना पोटेंशियल ज़रूर है। अगर ये आपको वो चकाचौंध नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह ज़रूर कर सकता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक मिल जाएँ। मैं यकीन से कहता हूँ आपका ये फ़ैसला एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़, इस तरह का इंस्पायरेशनल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट इसके ऊपर क्रिएट करता रहता हूँ। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मज़ीद आगे आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा। हो सकता है क्योंकि कभी कोई ऐसा ही बात मेरे मुंह से निकले, इस कैमरे में रिकॉर्ड हो और आप वीडियो प्ले करें और आपके सीधा दिल पे लगे, दिमाग पे लगे। क्योंकि वो कहते हैं ज़िंदगी बदलनी हो तो एक जुमला, एक वाक़या, एक किताब, एक उस्ताद काफ़ी होता है। हो सकता है मेरे मुंह से निकली हुई कोई एक अल्फाज जो आपके दिल पे लगे, क्योंकि इंसान, वो कहते हैं कि जो ख्यालात इंसान के दिमाग में जाते हैं वो इंसान को बिल्ड करते हैं। तो मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और क्योंकि ये लाइक करने से मेरे दिल पे हौसला अफजाई होती है, मेरे दिल पे सीधी आपकी लगती है बात ये, क्योंकि मैं टाइम, एनर्जी, मनी ये सारा कुछ लगा रहा होता हूँ ये वीडियोज़, ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।